बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्श इलाही को हिला देने वाला इस्म आज़म, ऐसा इस्म आज़म जिससे अल्लाह ताला से ख़ुसूसी ताल्लुक़ बनता है। मार्फत के दरवाजे खुलते हैं, अल्लाह ताला गनी कर देता है। इस्म आज़म की बदौलत जो चाहते हैं मांग सकते हैं और पा सकते हैं। इस्म आज़म हर दुआ के कबूल होने का राज है, और जिन लोगों को इस्म आज़म का ये राज पता चल जाता है वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदे बन जाते हैं। जो शख्स अल्लाह ताला को उसकी शान यानी सिफाती नाम से पुकारता है, अल्लाह ताला अपनी शान की बरकत उस पर ज़ाहिर कर देता है और उसे नवाज देता है। रहमत और सखावत वाला है, उसका अमूमी एहसान भी है और खसूसी एहसान भी। इसमें आज़म की बेहद बरक़ात हैं। इसमें आज़म की बरकत से खुशहाली नसीब होती है, घर में अमन व सुकून होता है, परेशानियां मुश्किलात दूर हो जाती हैं, और अल्लाह ताला इस इसमें आज़म के ज़रिए हर काम में आसानी पैदा कर देते हैं। अल्लाह ताला के इस माह में से 86वां नंबर है ज़ुल जलाल वल इकराम, और इसका मतलब है अज़मत और बुजुर्गी वाला। ये इस्माउल हुस्ना में से एक नाम है। ये अल्लाह ताला की मखसूस सिफ़त है। ये अल्लाह ताला के नामों में से एक अजीब व गरीब नाम है, और ज़ाहिर है कि इसकी कैफियत भी अजीब व गरीब है, यानी जलाली नाम है। चुनांचे ज़ुल जलाल वल इकराम सिर्फ इसी अल्लाह को कहा जाता है, दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला गुल्ब व बुजुर्गी वाला है और अपने गैर से बेपरवाह है। या तो ये सिफ़त इलाही है या इसमें सिफ़ात है। वाज़ेह मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला मखलूक को फना करने के बाद जिंदा करेगा और हमेशा की ज़िंदगी देगा और अपने मोमिन बंदों पर खूब निवाजिश फरमाएगा। ज़ुल जलाल वल इकराम इसमें आज़म है, जैसा कि तिर्मिज़ी की रिवायत में वारिद है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दुआओं में हमेशा इल्तिज़ाम के साथ वर्द की तलक़ीन फरमाई है, क्योंकि इसमें आज़म के तौसर से मांगी हुई दुआ रद्द नहीं होती और मुस्तजाब है। बुजुर्गी और बख्शिश का मालिक, जिसने खुदा का जलाल जाना तो उसकी बारगाह में तज़ल्लुल इख्तियार करे, और जिसने इस इकराम को देखा तो उसका शुक्रगुजार हो। बस ना तो गैरुल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी की जाए और ना ही अल्लाह के अलावा किसी और से अपनी हाजत बयान की जाए, जो हर भलाई और शर्फ कमाल का मुस्तहिक है। हर इज्जत और सखावत भी इसी से मिलने वाली है। अगर कोई मखलूक किसी को इज्जत दे या इसके साथ सखावत करे तो वो भी अल्लाह के हुक्म से है। उसकी सखावत अपनी मखलूक पर बेइंतहा है। ये उसकी शान है कि उसकी बड़ाई और बादशाही के सामने इसकी हैबत से खौफजदा होकर रिहा जाए और उसकी शान के मुताबिक उसकी ताज़ीम की जाए। वो अपनी मखलूक के लिए ऐसा रव है जिसकी ताज़ीम और तकरीम करना मखलूक पर वाजिब है, और यह हक किसी और का नहीं है, क्योंकि वो वहदा ला शरीक है। वो मालिक हकीकी है जो अपनी मखलूक में जो चाहे तसर्रुफ करे, जिसे चाहे मौजूद करे या मादूम करे, वही सब का मालिक व मुख्तार है और कादिर मुतलिक है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों, अपने तमाम काम अल्लाह के हवाले कर दो। अगर अपने बातिन को इससे खौफ ज़दा करोगे तो तुम्हारी ज़ाहिरी हरकत को महफूज रखेगा, और जब दूसरे लोग डरेंगे तो तुमको अमन देगा। अल्लाह ताला के इसमें ज़ुल जलाल वल इकराम से बंदे का नसीब ये है कि वो अपनी ज़ात और अपने नफ्स के लिए बुजुर्गी के हसूल की कोशिश करे और बंदगाने खुदा से अच्छा सलूक करे। अल्लाह ताला के इसमें आज़म ज़ुल जलाल वल इकराम के फ़वाइद और बरक़ात बेशुमार हैं। इनमें से है कि जो शख्स कसरत से या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको इज्जत और अज़मत और मखलूक से इस्तग़ना फ़ता फरमा देंगे, यानी उसे इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा कि वह मखलूक से बेनियाज हो जाएगा, बल्कि वह मखलूक पर खर्च करने वाला बन जाएगा। बाज़ उलमा इसको इसमें आज़म कहते हैं। जो शख्स या ज़ुल जलाल वल इकराम बियदिकल खैर व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर, या ज़ुल जलाल वल इकराम बियदिकल खैर 100 बार पढ़कर पानी पर दम करके बीमार को पिलाए तो इंशाअल्लाह बीमार शिफा पाएगा, और अगर दिल गमगीन होगा तो इस अमल से इंशाअल्लाह मसरूर होगा। जो कोई रोज़ाना पाबंदी से 333 मरतबा या मालिकुल मुल्की या ज़ुल जलाल वल इकराम पढ़ेगा, दुनिया उसकी फर्माबरदार रहेगी। बाज़ मशाइख फरमाते हैं कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका या अस्तगीस या ज़ुल जलाल वल इकराम में इसमें आज़म है। ज़बान के लिए मतलूब के नाम के साथ ये नक्श लिख कर सूरत यासीन इस पर दम करें। ये नक्श 3 कामों के लिए लिख दिया जाता है।
नंबर 1 हकाम को मेहरबान करने, नंबर 2 हुक्म जारी करने के लिए, नंबर 3 मुश्किलों की आसानी के लिए। जुलजलाल वल इकराम को चांदी की अंगूठी में लिख कर पहनने से रौब व दबदबा कबूलियत आमा होती है। जुलजलाल वल इकराम लिख कर मकान में रखने से मकान में बरकत होती है। जिसका हमल साख्त हो जाता है वो अपने पास रखे तो हमल कायम रहेगा। ये नक्श अपने पास रखने वाला सलामत रहता है। दो आदमियों में सुलह कराने के लिए जुलजलाल वल इकराम लिख कर पानी में घोल कर पिलाएं, दोनों में सुलह होगी। बाज़ उलमाए कराम ने इस इस्म आज़म जुलजलाल वल इकराम को सीसा की तख्ती पर लिखा। अगर जुलजलाल वल इकराम लिख कर दुल्हन अपने पास रखे तो उसकी ज़िबाइश बहुत अच्छी मालूम होगी। किसी बड़े इंसान से यानी हाकिम वक्त से या किसी बड़े सरकारी अफसर से या किसी भी बहुत बड़े ओहदे पर फाइज इंसान से कोई काम हो तो इसमें आज़म या जुलजलाल वल इकराम को 7 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पर फूंक मार कर अपने हाथों को अपने चेहरे पर मल ले तो चेहरे पर जलालत के आसार नमूदार रहेंगे और सामने वाले पर आपका रौब व दबदबा रहेगा। अगर कोई चाहे कि उसके चेहरे पर नूर रहे और हमेशा जलालत के आसार रहें और वह मखलूक में नुमाया और मुमताज रहे तो कसरत से अल्लाह के इस्म आज़म या जुलजलाल वल इकराम को पढ़ता रहे। इंशाअल्लाह मखलूकात में नुमाया और मुमताज रहेगा और मखलूकात से मुस्तगना रहेगा। अल्लाह के खास अनवार उस शख्स के चेहरे पर नुमाया होंगे। इसमें पाक जुलजलाल वल इकराम के आदात 1100 हैं, तो इसी तादाद से इस इसम को पढ़ने वाले को अल्लाह ताला मखलूक में बुजुर्गी और अजमत अता फरमा देता है। अगर किसी का कोई काम रुका हुआ है यानी अटका हुआ है और उसकी तमाम तदबीरें करके देख ली हैं लेकिन मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हो रही तो इसमें आज़म या जुलजलाल वल इकराम को 3300 मरतबा पढ़े। इसके साथ अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़े और इस अमल को 41 दिन की नीयत से शुरू कर दे। अगर खवातीन करें तो मखसूस अयाम की गिनती बाद में पूरी करें। इंशाअल्लाह हर तरह की बड़ी से बड़ी रुकावट इसके मकसद की तकमील से हट जाएगी और वो अपने मकसद में कामयाब व कामरान होगा। जो शख्स चलते फिरते जब भी याद आए तो इस इसमें आज़म या जुलजलाल वल इकराम का वर्ड ज़बान पर रखे तो इंशाअल्लाह हर तरह की मुसीबत, मुश्किल, परेशानी, नागहानी हादसे से महफूज रहेगा। खाना काबा में हज के दौरान एक निहायत ही नौरानी चेहरा बुजुर्ग ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इस इसमें पाक या जुलजलाल वल इकराम को इस तरह पढ़े कि पहले 3 दिन या 7 दिन या 11 दिन 3000 मरतबा रोजाना पढ़े और फिर सिर्फ 300 बार रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले तो उस पर अल्लाह की रहमतों की और नेमतों की ऐसी बारिश होगी कि वह खुद हैरान हो जाएगा कि मेरे ऊपर नेमतों की बरसात कहाँ से, कैसे और क्यों कर हो रही है। इस इसमें आज़म की बरकत ला तादाद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या जुलजलाल वल इकराम को लाजिम पकड़ो यानी अपनी दुआओं में बराबर पढ़ते रहा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे शख्स के पास से गुजरे जो या जुलजलाल वल इकराम कह रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इरशाद फरमाया बेशक तेरी दुआ कबूल कर ली जाएगी, तू दुआ मांग। जो शख्स इसमें आज़म को बिला नागा पढ़ने का मामूल बना ले तो अल्लाह ताला उस पर रूहानियत और बरकत के ऐसे दरवाजे खोलेगा कि वो खुद यकीन नहीं कर सकेगा। इसमें आज़म के वर्ड के बाद वो शख्स अपने अंदर एक कुव्वत को महसूस करेगा। इसमें आज़म को पढ़ने वाले को अल्लाह ताला इतना देंगे कि वो दूसरों को खिलाएगा। जो शख्स रोजाना 101 मरतबा इसको पढ़ लेगा अल्लाह तबारक व तआला खजाना गैब से उसे रिज़्क अता करेंगे। जब अल्लाह पाक किसी को देने पे आता है तो इस तरह के असबाब पैदा होते हैं कि अल्लाह उसकी रोजी को बढ़ा देता है। जो अल्लाह ताला का जलाल पाए तो वो तज़ल्लुल इख्तियार करे और जो अल्लाह ताला के एहसानात पाए वो शुक्रगुजारी करे और अल्लाह ताला के अलावा किसी भी गैर अल्लाह के पास मदद के लिए ना जाए और अपनी हाजत के लिए अल्लाह से रुजू करे क्योंकि वही अल्लाह अता करने वाला है और हर एक को बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह हम सब को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें अपने नेकोकारों में शामिल करे। आमीन सुम्मा आमीन।